सौरभ की वो लव स्टोरी जिसने उसकी जान ले ली। प्यार करते वक्त सौरभ ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मुस्कान के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने की सोच रहा है, वही मुस्कान एक दिन उसके मौत का कारण बन जाएगी। नमस्कार, मैं मेघा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि साहिल और मुस्कान बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित विवेकानंद स्कूल में 8वीं क्लास तक साथ पढ़े थे। 8वीं के बाद दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चले गए। इसके बाद उनकी कोई भी मुलाकात नहीं हुई। वहीं ब्रह्मपुर स्थित इंदिरा नगर निवासी सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। उसके घर के पास मुस्कान के नाना अनिल रस्तोगी रहते थे, जो ज्योतिषी भी थे। अक्सर ब्रह्मपुरी के क्षेत्र में मुस्कान अपने नाना के घर जाती थी। सौरभ का भी अनिल रस्तोगी के घर पर आना जाना लगा हुआ था। 2016 में दोनों की मुलाकात हुई और प्रेम में ये मुलाकात बदल गई। सौरभ और मुस्कान शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। हालांकि बाद में दोनों के परिजन मान गए। 2016 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद सौरभ ने अपने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और वहीं पर आसपास कोई नौकरी करने लगा। लेकिन 2019 में बेटी पीहू का जन्म होता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही सौरभ लंदन के लिए चला जाता है। वहां दोस्त के साथ बेकरी में मिलकर नौकरी करने लगता है। मुस्कान फोन पर सौरभ से बातचीत किया करती थी। वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से भी सौरभ से बात करवाया करती थी। लेकिन इसके बाद मुस्कान की जिंदगी में फिर से साहिल की एंट्री हो जाती है। साथ पढ़ने वाले साथियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसी के माध्यम से मुस्कान की बातचीत साहिल से हुई। दोनों के बीच पर्सनल चैट भी शुरू होने लगी। मॉल में इनकी मुलाकातें भी बढ़ने लगी। इसके बाद बातचीत और मिलना जुलना जारी रहा। दोनों कई बार ऋषिकेश और मसूरी घूमने भी गए। मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और इसकी वजह से उनकी शिकायत फोन कर सौरभ से भी की थी। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई थी और कसम दिलाई थी कि अब से साहिल से वो नहीं मिलेगी, लेकिन वह फिर भी साहिल से मिलती रही। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में ही सौरभ को मारने की प्लानिंग बना ली थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर पता किया कि जानवर के मरने पर उन्हें कहां दफनाया जाता है, ताकि हत्या के बाद सौरभ का शव वो वहीं पर दबा सके और किसी को कानो कान पता भी ना चले। लेकिन ये प्लान कामयाब ना हो सका, जिसके बाद साहिल ने दूसरा प्लान बनाया और सही मौके का इंतजार करने लगा। और वो मौका उसे तब मिला जब सौरभ अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने इंडिया वापस लौटा। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, जहां मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े कर कर उसे ड्राम में डालकर सीमेंट से सील पैक्ड कर दिया। और अब इस मामले में पुलिस पूरी तरह से खोजबीन में जुट गई है। आए दिन इस मामले में एक नया मोड़ निकल कर सामने आ रहा है, जहां मुस्कान के माता पिता एक तरफ मुस्कान के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, वहीं सौरभ के भाई बहन भी सामने आकर अपनी आपबीती सुना रहे हैं। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।